जय हिंद दोस्तों, मैं सलमान खान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द इंडियन कंटेंट में। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। इसी शायर ने कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आज हम चैप्टर लेकर के आए हैं संख्या, और आज के बाद संख्या चैप्टर में आपको किसी भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। ठीक है, तो चलिए संख्या चैप्टर। अब आप देखेंगे कि संख्या मैथ पढ़ेंगे, क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे, तो सबसे पहले आपको आना चाहिए कि संख्या क्या होती है, कौन सी संख्याएं होती हैं, इनके प्रकार क्या हैं, ये सभी वगैरह वगैरह। चलते हैं फिर। संख्या हम दो प्रकार से बांट के पढ़ते हैं। संख्या दो प्रकार की होती है। नंबर एक होती है आपकी वास्तविक संख्या। कौन सी? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। दूसरी आपकी कौन सी होती है? दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। कौन सी संख्या? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या दूसरी आपकी होती है काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, या 100, 200, 400, 500, 800, लाख, करोड़, यहाँ तक। कौन सी? जैसे जैसे 0, 1, 2, 8, 100, 1000, ये सभी क्या? ये सभी आएंगी अनंत तक। काल्पनिक संख्याएं ये होती हैं जैसे A to Z, सभी ABCD के अक्षर काल्पनिक संख्याओं हो जाएंगे। चलिए अब हम वास्तविक संख्याओं को विभाजित करके या उनके प्रकार समझते हैं। चलिए अब हमारी जो काल्पनिक संख्या है ये यहीं पर जो है खत्म हो जाती है। आगे जो है वास्तविक संख्या को हम 5 भागों में पढ़कर या बांटकर पढ़ते हैं। चलिए नंबर एक होती है प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। नंबर 2 कौन सी होती है? नंबर 2 कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। नंबर तीसरा कौन सा होता है? नंबर तीसरा कौन सी होती है? अपूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? अपूर्ण संख्या। सॉरी। कौन सी संख्या होती है? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। अगला नंबर है आपका नंबर 4। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? कौन सी संख्या? परिमेय संख्या।
कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। अगली संख्या हमारी है अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि परिमेय संख्या लिखा है तो क्या ये सही लिखा है? क्योंकि एक संख्या की अगर हम बात करें तो संख्या होता है, और अगर अनेक संख्याएं होती हैं तो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? बहुवचन बना करके पढ़ते हैं। कैसे? क्या? संख्याएं। परिमेय पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? कौन सी संख्याएं? चलिए, तो नंबर 1 में हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संख्याओं को। कौन सी पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को। कौन सी पढ़ते हैं? प्राकृतिक संख्याओं को। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? चलिए हम देखते हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे हो गई 1, 2, 3, 4 अनंत तक। कौन सी? 1, 2, 3, 4 अनंत तक। इसमें जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती। आगे देखिए, इसमें जैसे मूल संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनमें प्राकृतिक संख्या में जीरो जोड़ दिया जाए। प्राकृतिक संख्या में यदि जीरो जोड़ दिया जाता है तो ये हमारी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 3, 4 अनंत तक। अब हमारी पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं? पूर्णांक संख्याएं कौन सी हैं? जैसे अब देखिए दोस्तों, पहले इसमें 1 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 से स्टार्ट हुआ, अब इसमें माइनस व प्लस वाली सभी संख्याएं आएंगी। जैसे अनंत से -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और 4। इसमें माइनस और प्लस वाली सभी संख्याएं आएंगी। आगे चलते हैं हम लोग, परिमेय संख्या क्या होती है? एक बात सभी दोस्त याद रखेंगे कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जाए। अर्थात हम कह सकते हैं जिनका एक अंश हो और एक हर हो, फ्रैक्शन वैल्यू कह सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं हम? P/Q के रूप में, P/Q के रूप में हूँ। कौन से? P/Q के रूप में हूँ। जैसे हमने लिख दिया 2/3, 4/5, 6/11। कौन सी? ये सभी भिन्न जो है परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। भिन्न क्या होती हैं? जिसमें एक ऊपर वाला क्या हो? अंश हो, नीचे वाला हर हो, मतलब नैनोमीटर, डिनोमिनेटर। आगे देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि जो 22/7 और पाई का मान होता है, ये कौन सी संख्या है? तो आप सभी दोस्त याद रखेंगे
22/7 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। 22/7 परिमेय संख्या कहलाती है। और अपरिमेय संख्या इसमें आ जाता है पाई का मान। पाई का मान परिमेय संख्या कहलाता है, जबकि पाई जो है अपरिमेय संख्या में आता है। आगे देखिए, अंडर रूट में 3, अंडर रूट में 2, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 7, अंडर रूट में 9। क्या अंडर रूट में 9 रख दें तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अंडर रूट में हमेशा अभाज्य संख्या होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हमने 9 रख दिया, एग्जाम्पल के लिए हमने 9 रख दिया, फिर क्या होगा? 9 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो 3 को बाहर निकाल लेंगे। फिर नीचे 1 हमने मान लिया, क्या मान लिया? नीचे a मान लिया। फिर ये क्या हो गई? ये p हो गई और ये q हो गया। इसका मतलब ये अब क्या होगी? परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? परिमेय संख्या हो गई। ये अब अपरिमेय संख्या नहीं रही। इसलिए अंडर रूट में वही संख्या को रखा जाएगा जो संख्याएं अभाज्य होंगी। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? ये तो पूरे प्रकार हो गए। अब आगे हम देखते हैं, क्या करते हैं? आगे देखते हैं। ये हो गई आपकी अन्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अन्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अन्य संख्याएं। नंबर एक होती है आपकी सम संख्या। कौन सी? सम संख्याएं। नंबर दूसरा आपकी होती है विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। कौन सी? विषम संख्याएं। तीसरा नंबर आपकी होती है भाज्य संख्या। कौन सी होती है? भाज्य संख्याएं होती हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। अगला नंबर 4 हमारी होती है अभाज्य संख्याएं। कौन सी? अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? अभाज्य संख्याएं। नंबर 5 हमारी कौन सी होती है? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। कौन सी संख्याएं? सह अभाज्य संख्याएं। अगर इसको हम परिभाषा रूप में देखें, अगर इसे हम परिभाषा रूप में देखें, आपकी पहली बार को सम संख्याएं कौन सी होती हैं? देखिए वे संख्याएं, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों। 2 से विभाजित हों। 2 से विभाजित हों। जैसे वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 14 हो गया। ये क्या है? कौन सी संख्याएं हैं? ये आपकी सम संख्याएं हैं। देखिए विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं? विषम संख्या को अगर परिभाषा रूप में देखें
तो इसे क्या कहेंगे, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जो, वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। कौन सी? 2 से विभाजित ना हो। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो। क्या लिखेंगे भैया? जो संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्या कहते हैं, जबकि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्याएं बोलते हैं। देखिए जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये संख्याएं कौन सी हैं? ये संख्याएं कौन सी हैं? ये संख्याएं हैं विषम संख्याएं। ऊपर वाली कौन सी संख्याएं हैं? वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, ये सभी क्या हैं? ये सम संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं हम देखते हैं। भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? भाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? परिभाषा में अगर देखें तो इनकी परिभाषा होती है वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हो, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। चलिए लिखिए वे संख्याएं जो वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हों। वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित हों, वो संख्याएं कौन सी संख्या कहलाती हैं? वो भाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे हमने लिख दिया 3, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ये सभी संख्याएं क्या हैं? ये सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्या किसी भी संख्या से विभाजित ना हो उसे अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। आगे देखिए, वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, वे संख्याएं क्या कहलाती हैं? वे संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया आपका,
5 हो गया आपका, 7 हो गया आपका, 11 हो गया आपका। ये क्या है? ये वे संख्याएं हैं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। एक इनकी परिभाषा और भी होती है। वो कौन सी परिभाषा होती है? जो संख्या स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब सहभाज्य संख्या कैसे होती है? सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, वे संख्याएं वे संख्याएं वे संख्याएं जिनका 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 मासा एक हो, जैसे 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 आगे देखिए, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जिनका मासा एक हो, वो क्या कहलाती है? सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब आशा करते हैं दोस्तों कि संख्या चैप्टर से आपका कोई भी क्वेश्चन छूट कर नहीं जाएगा। तो चलिए पढ़ते रहिए भैया और अच्छे से तैयारी करते रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।